क्योंकि तामीर इजी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट समीउल्लाह। नाजरीन, जब भी आप अपना घर बनाते हैं किसी भी सोसाइटी के बाई लॉज के मुताबिक आपको अपने घर के लेवल को स्ट्रीट लेवल से चंद फुट तक ऊंचा रखना पड़ता है। इसको ऊंचा रखने के लिए हम फिलिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। फिलिंग मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये ना सिर्फ फिलिंग के काम आता है बल्कि आपके घर को दीमक जैसे मूजी अटैक से भी महफूज रख सकता है। फिलिंग कितने टाइप की होती है, फिलिंग किस मटेरियल से की जाती है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद अमजद साहब, जिनका कंस्ट्रक्शन की फील्ड में तकरीबन 30 साल का तजर्बा है। आइए हम उनको अपने स्टूडियोज़ में वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? क्या हाल है? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अभी हमने फिलिंग मटेरियल के बारे में जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इसके बारे में हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए फिलिंग मटेरियल के बारे में। घरों की फिलिंग के हवाले से नॉर्मली 3 तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जो लोग चीपेस्ट मटेरियल है वो मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं फिलिंग के लिए। दूसरे नंबर पर घसू की एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम फिलिंग मटेरियल के लिए। घसू बेसिकली कोई तकरीबन 60 से 70% रेत और 30 से 40% जो मिट्टी होती है, उन दोनों का आप कह लें एक मिक्सचर होता है, उसको हम घसू कहते हैं। दूसरा मटेरियल ये है। तीसरा मटेरियल जो फिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आपका जहाँ पर भी घर बन रहा हो, जो उसके नज़दीक तरीन अवेलेबल लोकल सैंड होती है, उसके साथ भी फिलिंग की जाती है। ठीक हो गया। अभी 3 डिफरेंट आपने हमें टाइप्स बताई। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हर टाइप के बारे में ब्रीफ देते जाएं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल सके कि क्या चीज़ बेहतर है और उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं घर की फिलिंग करते हुए। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपसे मिट्टी का जिक्र किया है, तो मिट्टी को आमतौर पे फिलिंग में अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर हम मिट्टी के साथ फिलिंग घर की कर भी रहे हों तो ये कोशिश ये करनी चाहिए कि मिट्टी की 7 इंच की लूज़ लेयर स्प्रेड की जाए, उसको यूनिफॉर्मली लेवल कर लिया जाए, उसमें जो लम्प्स हैं उनको ब्रेक कर लिया जाए और उसके बाद उसके ऊपर पानी का इस हद तक छिड़काव किया जाए कि उसमें स्लश यानी कीचड़ ना बने उसमें। उसके बाद फिर उसको उसके कंपेयर जो भी उसका रिलेटिव एक टेक्निक है कंपैक्शन की, उसके साथ उसको कंपैक्ट करते हैं। इसी तरह से आपकी जो भी घर की फिलिंग है उसको लेयर बाय लेयर करते करते आप अपने रिक्वायर्ड लेवल को अचीव करते हैं। ठीक हो गया। अभी इसके बाद जो घसू है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। घसू सबसे आम तौर पे जो मैक्सिमम घरों की फिलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाला फिलिंग मटेरियल है वो घसू ही है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि घसू रेत और मिट्टी का जो है वो कंपोजिशन है, उसमें मिक्स हुई होती है। तो इसको आमतौर पे हम 9 इंच की लूज़ लेयर इसकी डालते हैं। इसको भी उसी तरह से सबसे पहले लेवल कर लिया जाता है, यानी उसकी सतह को ऊपर से हम ड्रेस कर लेते हैं या हमवार कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर भी एक मुनासिब अंदाज में पानी इसके ऊपर छिड़काव किया जाता है। इसमें मिट्टी की निस्बत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। उस पानी के छिड़काव के बाद फिर इसको हम आइदर जंपिंग जैक के साथ या प्लेट कंपैक्टर के साथ या आप इसको दरमट के साथ इसको कंपैक्ट करते हैं और लेयर बाय लेयर इसको कंपैक्ट करके हम अपना रिक्वायर्ड लेवल अचीव करते हैं। तो नॉर्मली जैसे अभी आपने फरमाया कि उसको कंपैक्शन हम कर देते हैं, तो एक क्विकली अगर उस कंपैक्शन को चेक करना हो कि मिट्टी या घसू वो प्रॉपर्ली कंपैक्ट हो चुका है, उसका एक छोटा सा कोई तरीका बता दीजिए। नॉर्मल इसकी प्रैक्टिस तो ये होती है कि हम जो भी फिलिंग मटेरियल होता है उसका लैब से एक उसकी प्रॉक्टर वैल्यू लेते हैं। प्रॉक्टर वैल्यू बेसिकली एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर उस फिलिंग मटेरियल की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, या उसको ड्राई डेंसिटी भी कह सकते हैं आप उसको। उससे रिलेटिव डेंसिटी हम साइट के ऊपर किसी भी इक्विपमेंट के साथ चेक करते हैं। नॉर्मली अगर घरों में इक्विपमेंट का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो तो हम अपने शूज़ की जो है उसको एड़ी यानी उसको उस एड़ी को उसके ऊपर मारते हैं। ये उसी तरह से है जैसे फ़ौजी अपनी परेड के दौरान पाँव ज़मीन पे मारता है, उसी तरह से हम अपनी एड़ी मार कर अपनी उस जो फिलिंग की लेयर है उसकी कंपैक्शन का एक जनरल सा चेक लगा लेते हैं। अगर तो एड़ी उसमें धंस रही है तो इसका मतलब अभी इसका और एफर्ट की ज़रूरत है। अगर उसमें जूते की एड़ी के धंसने का बहुत ही पोटेंशियल कम है तो इसका मतलब आपको कंपैक्शन अचीव हो चुकी है रिक्वायर्ड आपकी। ज़बरदस्त, ये तो आपने हमें एक बड़ा आसान सा सोल्यूशन बता दिया जल्दी से कंपैक्शन को चेक करने का। अभी तीसरे नंबर पे आपने जो बताया रेत, लोकल सैंड जो करीब अवेलेबल हो, उसकी कंपैक्शन या उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है फिलिंग मटेरियल में।
तीसरे नंबर पे जो आपसे जिक्र किया था रेत का, रेत फिलिंग मटेरियल के लिए एक सबसे आइडियल मटेरियल है, लेकिन घस्सू या मट्टी की निस्बत कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा महंगा होता है, तो आम तौर पे लोग रेत को अवॉइड करते हैं। लेकिन रेत के साथ अगर जब हम फिलिंग मटेरियल के तौर पे रेत का इस्तेमाल करते हैं तो इसको घस्सू और मट्टी की निस्बत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। रेत की आम तौर पे हम अगर 12 इंच की भी लूज़ लेयर डाल लें तो वो कंपैक्ट होकर हमारे पास तकरीबन 9 से 10 इंच के करीब तकरीबन उसकी कंपैक्शन के बाद वो लेयर बचती है। इसके ऊपर जितना मर्जी ज़्यादा आप पानी लगा लें, रेत की टेंडेंसी ये है कि इसमें जो भी पानी इसके ऊपर डाला जाता है वो पानी डाउनवर्ड मूव करता है। घस्सू में यही पानी के डाउनवर्ड मूव करने की रेत से कम कैपेसिटी है या पोटेंशियल है। मट्टी में पानी डाउनवर्ड मूव करता ही नहीं है, बल्कि मट्टी में पानी वहीं पर स्टे कर जाता है, जिसकी वजह से वो स्लज क्रिएट होती है। तो रेत सबसे बेस्ट मटेरियल है फिलिंग के लिए, लेकिन चूंकि महंगा होता है इसलिए लोग इसका इस्तेमाल कम करते हैं। दूसरा, इन तीनों मटेरियल्स का अगर हम कंपेयर करें तो तीनों मटेरियल में अगर हम कहें तो मट्टी जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक, क्योंकि उसमें दीमक का जो ट्रेवल करना है या दीमक जो है वो आप समझ लें कि दीमक जो है उसके लिए मट्टी एक घर का काम करती है। इसी तरह से जो घस्सू का मटेरियल है उसमें दीमक की जो ट्रेवलिंग है आमतौर पे मट्टी की निस्बत कम होती है, लेकिन इसमें भी कंपैरेटिवली दीमक का जो ग्रो करने के चांसेस हैं वो होते हैं। लेकिन जब आप सैंड इस्तेमाल करते हैं तो सैंड की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं यानी उसकी जो खसूसियात हैं वो इस किस्म की हैं कि उसमें नॉर्मली दीमक ट्रेवल नहीं करती या उसमें दीमक जो है वो जनरेट नहीं होती। ज़बरदस्त। ये तो आपने हमें बड़ा ही इजी सोल्यूशन भी बता दिया कि अगर हम रेत का इस्तेमाल करते हैं, ऑल्दो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ आप दीमक से भी महफूज रह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि रेत के इस्तेमाल का आपको सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो दीमक से भी बचत है। वैसे दीमक के लिए तो नॉर्मली आपको टर्माइट ट्रीटमेंट करना पड़ती है, यानी उसको एंटी टर्माइट कोई ना कोई आप मेडिसिन या उसको केमिकल्स होते हैं उनका स्प्रे करते हैं ताकि आपका घर जो है मुस्तकबिल में दीमक के अटैक से बचा रहे। लेकिन सैंड एक ऐसा एलिमेंट है, फिलिंग मटेरियल है, जिसके साथ आपको एक नेचुरल जो है वो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट भी मिल जाती है। बहुत खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, अभी आपने देखा कि अमजद साहब ने हमारे तमाम सवालों के जवाब बड़े अच्छे तरीके से दिए। फिलिंग के मुतालिक आपको उम्मीद करते हैं कि आपके कंप्लीट सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। इसके बावजूद अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आए, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए तामीर इजी के साथ और अपने तमाम सवालों के जवाब हासिल कीजिए। शुक्रिया। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर